प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 5th की हिंदी का 9वां पाठ अजंता की सैर। बच्चों, इससे पहले कि मैं पाठ शुरू करूं, मैं आपको अजंता की गुफाओं के बारे में कुछ जानकारी दे देती हूं। बच्चों, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। यह गुफाएं बौद्ध स्मारक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ इस गुफाओं के अंदर बौद्ध धर्म के सजीव चित्र अंकित मिले हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ अजंता की सैर। बच्चों, यह पाठ एक पत्र लेखन है, मतलब इसमें पत्र के द्वारा एक सहेली अपने दूसरी सहेली को अजंता की गुफाओं के सैर के बारे में लिख के बता रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। बच्चों, हमें पाठ के शुरू में ही बाईं तरफ एक पता देखने को मिल जाता है। चूँकि यह पत्र है, इसलिए पता लिखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अभिवादन है, प्रिय मधु नमस्कार। उसके बाद लेखन शुरू होता है। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मज़े किए। मैं और रोहित इस बार दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे, अपने मामा जी के घर। मुझे शुरू से ही मूर्तियाँ, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यह भी था, इस बहाने हम अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद ले लेते। बच्चों, यह पत्र अनुपमा अपनी सहेली मधु के पत्र के जवाब में लिख रही है। उसकी सहेली मधु उसे बता रही है कि वे लोग दशहरे पे बहुत ही ज़्यादा मस्ती किए। तो अनुपमा बता रही है कि वो लोग दशहरे पे कहाँ गए थे, अपने मामा जी के घर महाराष्ट्र, जहाँ अनुपमा और उसका भाई रोहित अजंता की गुफाओं का बहुत ही आनंद उठाए। अब आगे हम सब परिवार रेलगाड़ी से मामा जी के घर पहुँचे। मामा जी हमें देखकर बहुत खुश हुए और हम सब उनसे मिलकर सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए। वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया, क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। जिस तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहाँ के शहरों, कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती है। फिर वह चाहे घर हो, ऑफिस हो या कोई अन्य जगह। शहरों में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई चित्र टांग दिया जाता है। घर में भी अगर बच्चे पेंसिल या रंग से दीवार पर अपनी कलाकारी दिखाए तो उन्हें अक्सर डांट पड़ जाती है। एक बार रोहित को डांट पड़ चुकी है। बच्चों, यहाँ पत्र में मधु अपने जितने की भी अंदर के विचार है, वो सारे एकाएक पत्र पे लिखे जा रही है। शुरू में से ही वो शुरू करती है कि वो रेलगाड़ी से मामा जी के घर गए। मामा जी उनको देख के खुश हुए और वो लोग भी मामा जी से मिलकर बहुत खुश हुए। दूसरे दिन वो लोग सुबह सुबह कहाँ पहुँच गए? अजंता, उनकी सपनों की दुनिया। वहाँ वो लोग अजंता की जब छत देखें, दीवार देखे, तो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि वहाँ के हर एक जगह पे क्या थी, नक्काशी की हुई थी। अनुपमा अजंता की गुफाओं की दीवारों की तुलना शहर, कस्बों की इमारतों की से करने लगी। वे बोल रही है कि जहाँ की हमारे घर की दीवारें कैसी होती है, पूरी प्लेन होती है, वही अजंता की गुफाएं कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा कलाकारपूर्ण थी। अनुपमा आगे लिख रही है कि शहरों में प्लेन दीवारों के ऊपर तस्वीर टांग दी जाती है, और घर में अगर बच्चे क्या करते हैं, दीवार पे पेंट करते हैं, तो उन्हें डांट दिया जाता है। उसके भाई रोहित को भी एक बार डांट पड़ चुकी है। बच्चे, आप बताइए, क्या आप लोग ने कभी दीवार पे कलाकारी की है, तरह तरह की ड्राइंगें बनाई है? और अगर बनाई है तो क्या आपको डांट पड़ी है? बनाई होगी तो डांट जरूर पड़ा होगा। ठीक, सब सच सच बताना। लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारें, छतों को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को कोरी दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब लोग अत्यधिक प्राकृतिक प्रेमी थे। दरअसल अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीय जगह पर बनी हुई है। गुफाओं के अंदर, गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह हैं। इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियाँ बनी हुई हैं। बच्चों, मनोरमा आगे अजंता की गुफाओं का वर्णन करते हुए क्या बोल रही है कि लगता है उस समय के लोगों को कोरी दीवारें, मतलब खाली दीवारें, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे लोग कैसे थे? प्रकृति प्रेमी, मतलब नेचुरल लव था उनमें। वो लोग को प्राकृतिक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। आगे वो बोल रही है कि जो अजंता की गुफाएं हैं, वो बहुत ही रमणीय जगह पे बनी हुई हैं। बच्चों, रमणीय मतलब होता है मनोहर। मनोहर मतलब मन को मोहने वाला। बहुत ही सुंदर जगह पे ये बनी हुई है। बच्चों, ये 27 पहाड़ों को काटकर ये गुफा बनाई गई, जो देखने में बच्चों सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक लगता है। गुफाओं के अंदर और बाहर बहुत ही बड़े बड़े कमरे हैं, मंदिर है और सभागृह है। बच्चों, बड़े बड़े कमरे और सभागृह इसलिए बनाई गई है कि यह जो जगह है वह बौद्ध भिक्षुओं के रुकने के लिए बनाई गई थी। जब बच्चों बौद्ध धर्म का लोग प्रचार कर रहे थे, तो रात को इसी
गुफा में ठहरते थे और मीटिंग क्या करते थे कि हम अपने धर्म का जगह जगह पे प्रसार और विस्तार कैसे करें। ये सब सोचकर ये गुफा बनाई गई है, इसलिए इसके कमरे बहुत बड़े बड़े हैं और एक बड़ा सा सभागृह भी है। यहाँ की छतों दीवारों पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई है। इतनी मूर्तियाँ बनी हुई है कि कोई भी जगह खाली नहीं बची है और ये सारी मूर्तियाँ देख के ऐसा लगता है कि अब बोल पड़ेगी, मतलब ये पूरी ही सजीव चित्र है। ये गुफाएं अलग अलग समय में बनी हैं। कुछ गुफाएं तो 2000 साल पुरानी हैं तो कुछ लगभग 1600 साल पुरानी। क्या तुम जानती हो कि ये गुफाएं किसने बनवाई थी? अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुकों के रहने और उपवास करने के लिए बनवाई थी। दरअसल बौद्ध भिक्षुक को इन गुफाओं में रहकर पढ़ाना, ध्यान लगाना पसंद था। बच्चों, अनुपमा अपने पत्र में आगे बता रही है कि ये जो इतनी बड़ी गुफा है वो एक समय में बनाई हुई नहीं है। कोई गुफा 2000 साल पुरानी है तो कोई 1600 साल पुरानी है। आगे वो बता रही है अपनी सहेली को कि तुमको पता है कि इसे किसने बनवाया है? इसे अजंता के आसपास शहर के जो धनी व्यक्ति थे या जो किसान थे, वे ये पैसा इकट्ठा करके ये गुफाएं बनाए थे। किसके लिए? बौद्ध भिक्षुकों के लिए, ताकि वो यहाँ पे रह सके, उपवास कर सके, क्योंकि बौद्ध भिक्षुकों को अकेले रहना बहुत ही पसंद होता है और बच्चे अकेले जगह पे ही आप ध्यान कर सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले आवाज़ वाली जगह पे ध्यान नहीं किया जा सकता। अजंता की गुफाओं में ये चित्र और मूर्तियाँ किसने बनवाई, इस बारे में कई तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुकों ने बनवाया है, तो कुछ का कहना है कि जिन व्यापारी और किसानों ने ये गुफाएं बनवाई थी, उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद के चित्रकारों शिल्पकारों से इन गुफाओं की सजावट का काम करवाया। बच्चों, अनुपमा आगे अपनी सहेली मधु को अजंता की गुफाओं के अंदर जितनी भी चित्र हैं, मूर्तियाँ हैं, उसके बारे में जानकारी दे रही है कि किसी को ठीक से नहीं पता कि ये चित्र, ये मूर्तियाँ किसने बनवाई। कुछ का कहना है कि ये चित्र और मूर्तियाँ बौद्ध भिक्षुक बनवाए हैं, जो वहाँ ठहरते थे, उपवास करते थे या ध्यान करते थे, उन्होंने ही इस पे ये सारे चित्र या मूर्तियाँ आंकी है। पर कुछ का मानना है कि नहीं, वो लोग नहीं आंके हैं। जो व्यापारी और किसान ने पैसा देकर ये गुफा बनवाए हैं, वही लोग अपने पसंद के चित्रकारों और शिल्पकारों से इस गुफा की सजावट करवाई है। बच्चों, चित्रकारों मतलब होता है जो लोग ड्राइंग करते हैं। शिल्पकारों मतलब होता है ऐसे लोग जो पत्थर पे चित्र बनाते हैं, मतलब पत्थर के ऊपर नक्काशी करते हैं, उन्हें शिल्पकार कहा जाता है। मुझे इस बारे में दिलचस्पी थी कि अजंता के चित्रों के मुख्य विषय क्या हैं। इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म है, लेकिन शायद चित्र बनाने वाले को अपने आसपास के जीवन को सजीव रूप देना भी पसंद था। इसलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी आदि के बखूबी चित्रित किया गया है। अजंता के चित्रों को देखकर एक और बात पता चलती है, वह यह कि उन दिनों लोग अपने जीवन व उनकी बातों से बहुत लगाव रखते थे। यह भी पता चलता है कि वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे। चित्रों से उस समय के रहन सहन, पहनावे, हाव भाव आदि का भी पता चलता है। बच्चों, आगे अनुपमा क्या बता रही है कि जिन चित्रों के बारे में उसे जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि इसका मुख्य विषय क्या है, मतलब ये जो चित्र है वो किस विषय को, किस सब्जेक्ट को लेकर बनाए गए हैं। बच्चों, अनुपमा जब गुफाओं के अंदर जाती है तो वो जान जाती है कि जो चित्र हैं वो किसके ऊपर है, गौतम बुद्ध के ऊपर। गौतम बुद्ध बच्चों बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, उन्होंने ही बौद्ध धर्म का शुरुआत किया था। इसलिए गुफाओं के अंदर गौतम बुद्ध के जुड़े जातक कथाएं और बौद्ध धर्म से जुड़े चित्र मिलते हैं। लेकिन अनुपमा बता रही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से ही संबंधित चित्र हैं। जो चित्रकार थे उन्हें अपने आसपास के जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी आदि से भी बहुत ज़्यादा प्यार रहा होगा, इसलिए वो लोग उसको भी चित्रित किए हैं, मतलब उसका भी वो लोग ड्राइंग किए हैं। उन चित्रों को देखकर उपमा कहती है कि उस समय के लोगों का रहन सहन, पहनावा, हाव भाव आदि का भी पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे रहन सहन थे, मतलब लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे और लोग का हाव भाव कैसा था। अनुपमा ये भी कहती है कि वो लोग को शायद लंबी आँख बहुत ही पसंद हुआ करती थी, इसलिए चित्र जो बने हुए थे ज़्यादातर जो उनकी आँखें थी पतली और लंबी थी। रोहित ने बताया अजंता में बने चित्रों के रंग खनिज से बने हैं, इसलिए वे आज भी कुछ समय पुराने ही लगते हैं। चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू, पीले रंग के लिए प्योरी, पीला पत्थर और सफ़ेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया गया था। इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था। नीले रंग के लिए लेपिस लजूली नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया। यह पत्थर अफगानिस्तान से मंगवाया
गया, लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया, जो आसपास के पहाड़ों पर मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया गया, जैसे होठों के लिए लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग तो अब उड़ गया है। पौधों से बनने वाले रंग जल्दी उड़ जाते थे। बच्चों, रोहित आगे अजंता के चित्र में जो रंग का प्रयोग हुआ है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा है। क्या बता रहा है कि अजंता के जो चित्र हैं उसके रंग किससे बने हुए हैं? खनिज। खनिज मतलब बच्चों होता है मिनरल से बने हुए हैं। जैसे कि लाल रंग के लिए गेरू का प्रयोग किया गया है, पीले रंग के लिए प्योरी जो एक पीला रंग का पत्थर होता है, और सफ़ेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया गया है। इन सारे रंगों को में गोंद मिलाकर पहले तैयार किया जाता था। बच्चों, गोंद इसलिए मिलाया जाता था ताकि रंग दिन बहुत साल तक रह सके, और वैसा ही हुआ। अभी तक ये जो चित्र हैं ये बहुत ज़्यादा पुराने नहीं लगते हैं कि कुछ समय पहले ही बने हैं। ऐसा नहीं कि 200 साल पुराने ये लगते हैं, बिल्कुल भी बच्चों ये इतने पुराने नहीं लगते हैं, क्योंकि जो लोग इन्हें बनाए थे इसको बहुत ही मेहनत से बनाए थे। और रंग में क्या मिलाए थे बच्चों? गोंद मिलाए थे, जिससे कि अभी तक इसके कलर पूरा नहीं उतरा है। ये लोग नीले रंग के लिए लिपेज लजूली पत्थर का प्रयोग करते हैं, जो कहाँ मिलता था बच्चों? अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं किया गया है। सबसे ज़्यादा हरे रंग का प्रयोग किया गया है, जो ग्लूकोनाइट पत्थर से बनता था, जो आसपास की पहाड़ी से मिल जाता था, इसलिए इसे पाना बहुत ही आसान था, इसलिए हरे रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। जगह जगह पे पौधों के रंग का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि होठों के लिए लाल रंग, लेकिन ये जो पौधों से जो रंग बना था वो क्या गया? वो उड़ गया है, क्योंकि बहुत पुरानी ये तस्वीर हो चुकी है, और जो पौधों से बने रंग होते हैं वो बहुत ही जल्दी उड़ जाते हैं। इसलिए उस समय के लोग खनिज का प्रयोग ज़्यादा किए थे ताकि रंग बहुत साल तक ठहरे। वास्तव में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया था। कुछ कलाकार केवल मानव आकृतियाँ बनाते थे, तो कुछ जानवरों के ही चित्र बनाते थे, कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे, तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम करते थे। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिलीजुली प्रतिभा का उत्कृष्ट नमूना है। अजंता के चित्रों ने कलाकारी ने हम सभी का मन मोह लिया। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है। अजंता की यादों को अपने मन में सजोए हम वापस घर आ गए। तुम्हारी सहेली अनुपमा। बच्चों, अनुपमा आगे बता रही है कि जो अजंता की इतनी सुंदर कलाकारी है वो एक जन का नहीं है, ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। जो लोग मानव आकृतियाँ बनाने में सक्षम थे उन्होंने मानव आकृतियाँ बनाई है। बच्चों, आकृतियाँ मतलब होता है आकार। जो लोग मनुष्य या हम जैसे आदमी का आकृति बना सकते थे उन लोगों ने सिर्फ मनुष्य की आकृति बनाई है। जो जानवरों का चित्र बना सकते थे अच्छे से वे लोग सिर्फ जानवरों का चित्र बनाए हैं। जो लोग पेड़ पौधे अच्छे से बना सकते थे उन लोगों ने पेड़ पौधे बनाए हैं। और कुछ लोग क्या करते थे, इन चित्रों में सिर्फ रंग भरते थे, जो बहुत ही फाइन कलर भर सकते थे ताकि रंग इधर उधर ना फैले, वे लोग सिर्फ रंग भरने का काम करते थे। इस प्रकार अजंता क्या है? मिलीजुली लोगों की प्रतिभा का उत्कृष्ट नमूना है। उत्कृष्ट मतलब बच्चा होता है बहुत ही अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ क्या है? नमूना है। अंत में अनुपमा अपनी सहेली मधु को बताती है कि अजंता की चित्र और कलाकारी ने उन सभी का क्या किया? मन मोह लिया। मतलब वो लोग को ये जगह बहुत ही अच्छी लगी। इस जगह को देखकर उन लोगों को लगा कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, कितनी व्यापक है, कितनी संपन्न है हमारी संस्कृति कि हम लोग इतने पुराने समय में इतनी अच्छी गुफा बनाने में सफल हुए थे। ये गुफा को देख के लगता है। अंत में अनुपमा इन सारी यादों को अपने अंदर रखे हुए सजोए हुए वापस घर आ जाती है। तो बच्चों, यह था आज का पाठ, अजंता की सैर। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई पाठ अच्छी लगती है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।